और हम भी यही बात कह रहे हैं। दूसरी बात, विश्व हिंदू परिषद ने पहले दिन से इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी प्रकार से जो रामद्रोही है उसका किसी प्रकार से कोई डिफेंस नहीं करा जाएगा, उसके साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जांच सिर्फ 8 जनों तक नहीं बल्कि उसके आगे भी अगर कोई पाए जाते हैं वहां तक जानी चाहिए। एनी ऑफ द प्रॉप जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी, एसआईटी, जहां पे भी सही लगता है सरकार को या देश को, वहां पे जांच होनी चाहिए। व्हेन देयर इज नथिंग टू हाइड, नथिंग ऑफ फियर। बहुत स्पष्ट बात हो गई। ये तो हो गया विश्व हिंदू परिषद का पक्ष। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था आपके माध्यम से जब वो बीजी चल रहा था, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुद्दा ऐसा क्यों उठा लिया कि ये दिक्कत हो गई। बिल्कुल गलत बात है। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद ने लेटर लिखा, एसआईटी को लेटर लिखा और यही आह्वान करा गया कि भाई जो सब राम भक्त हैं और जो राम भक्त नए नए बने हैं, अच्छी बात है कि वो राम भक्त बने हैं और अच्छी बात है कि चंदा चौधरी की वो बात उठाते हैं, तो क्यों ना जितने आंकड़े वो दे रहे हैं उन सारे आंकड़ों और एविडेंस को लेके एसआईटी, क्योंकि जांच तो एसआईटी कर रही है, एफआईआर उसके बाद में होनी है, क्यों इसको कोर्ट करेगा, तो सारी चीजें देनी चाहिए। पूजा मिश्रा जी, जो अमितोष पारिक जी कह रहे हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि इतना नहीं करोड़ों का घोटाला हुआ है, फिगर भी दिया जा रहा है, तो वो सबूत क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? जांच चल ही रही है, एसआईटी को सौंपने चाहिए। जी श्वेता जी, सरकार चाहती है कि नया एक जो है परंपरा चालू किया जाए। जब जाकर के आप एफआईआर दर्ज करने जाएं कि हमारे यहाँ पे क्या किसी की हत्या हो गई है, क्या चोरी हो गई, तो आप सबूत लेकर के जाएं। ये जो एसआईटी के मेंबर्स हैं, इन लोगों को किस लिए दिया जाता है सैलरी? इनका कार्यभार क्या है? अगर कहीं पर कोई घटना घटित हुई है, उस पे साक्ष्य जमा करने की इनकी जिम्मेदारी है। श्वेता जी, ये फैक्चुअल बात होगी। तो आपको नहीं लग रहा है कि साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं, जो खुलासे हो रहे हैं वो सही नहीं है? मुझे लगता है कि जो है विहिप के और भाजपा को नहीं लगता कि फैक्ट इकट्ठा किए जा रहे हैं। उनको भरोसा नहीं है एसआईटी के ऊपर। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आकर के स्वयं चले। एसआईटी को हमारे बयान नहीं सुन रहे हैं क्या? सुनाई दे रही है क्या? एसआईटी को अगर इतनी जांच करनी है, एविडेंस है क्या? पूजा मिश्रा जी, जो आंकड़े दिए जा रहे हैं तो वो यूं ही तो नहीं लगा रहे होंगे ना आप लोग, कहीं तो एविडेंस होगा ना। श्वेता जी, ये काम तो एसआईटी का है ना। अगर हम आंकड़े दे रहे हैं तो हमसे प्रश्न पूछ करके वो साक्ष्य जमा कर ले। और अगर हम कोई डिफेमेशन मतलब आप लोगों तक जांच आएगी तो फिर ये तो नहीं कहेंगे कि विपक्ष को फंसाया जा रहा है। जगदीश शर्मा जी, आंकड़े लगातार विपक्ष लगा रहा है और जनता को सब कुछ समझ में भी आ रहा है। 2027 में चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए ये तमाम तामझाम किया जा रहा है अगर, तो जनता भी समझती है। अगर आंकड़े हैं या अगर लग रहा है जांच सही दिशा में नहीं चल रही है, तो किस तरह की जांच पर आप लोग भरोसा करेंगे? जगदीश शर्मा जी। श्वेता जी, कहां है योगी जी का बिल्डोजर? जब चंपत राय जी इस्तीफा दे रहे हैं तो इस समय दोषी तो हैं, नहीं तो अगर दोषी न हो तो इस्तीफा नहीं देते। ना एफआईआर दर्ज हो रही है, ना बिल्डोजर चला है। ये जो सरकार है गरीब कमजोर आदमी को मार सकती है। मुख्यमंत्री जी भी मिले हुए, मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जी मिले हैं। देखिए, एक प्रधानमंत्री तो क्लियर कर लीजिए जगदीश शर्मा जी, जब बुलडोजर चलता है बाबा बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चला दिया, बुलडोजर चला दिया, हाय तौबा मचा देते। एक स्टैंड तो क्लियर कीजिए। ये जो बिल्डोजर की सरकार है श्वेता जी, जो बिल्डोजर की सरकार है गरीब और असहाय लोगों पर चलाती है। आज क्या सांप सूंघा मुख्यमंत्री जी को? चलाइए, देश देखना चाहता है कितना मजबूत बुलडोजर है। प्रधानमंत्री के ऑफिस में नितिन मिश्रा बैठे, चलाइए। इनकी मां ने दूध पिया तो सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। ये राम के थे ही नहीं कभी। ये चंदा चोर थे, जमीन चोर थे और ये अब जो चढ़ावा वो भी चोर बन गए हैं। जगदीश जी, जांच का कोई मतलब नहीं है। जांच का कोई मतलब नहीं है। एसआईटी किसकी है? एसआईटी किसकी है? बस सुप्रीम कोर्ट का जज से जांच कराओ ना, राहुल गांधी से जांच कराओ। पूजा जी से भी किया, यही सवाल आपसे भी कर रही हूँ जगदीश शर्मा जी, कौन सी जांच पर भरोसा करेंगे? क्योंकि अमितोष पारिक ने तो कह दिया कि किसी तरह की जांच करा लो। देखिए जगदीश जी, ऐसे नहीं हो सकता ना, ऐसे तो नहीं होगा ना सर कि आप आरोप लगाए और आप भाग जाए, आरोप लगा के भाग जाए। जनता देखिए समझेगी, तो इसीलिए क्लियर कीजिए किस तरह की जांच पर भरोसा है आप लोगों को? सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच कराइए, तब और अगर उस समय भी जांच हो तो उस पर भी सवाल नहीं उठाएंगे। ये क्या जांच करेंगे? ये क्या नहीं, हम सवाल अमितोष पारिक जी, मैं समीर जी के पास जाऊंगी, लेकिन लगता है आप जवाब देना चाह रहे हैं। अमितोष पारिक, बहुत छोटा सा जवाब देना चाहता हूँ जगदीश जी को। सुनिए जगदीश जी,
बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं जगदीश जी, अगर किसी का भी घर गलत तरीके पे गलत निर्माण और बिना नोटिस के बनाए, बुलडोजर चलना चाहिए, इस पर लॉ चलना चाहिए। पर एसआईटी जहां केरला हाईकोर्ट में सबरीमाला पे बनी, बताइए कब कांग्रेस सरकार सीपीएम वहां पे बुलडोजर चलाएगी 7 और 8 जनों के विरोध जिन्होंने सबरीमाला को लूट लिया? कब बुलडोजर चलाएगी जिन्होंने गुरु अयप्पा मंदिर को लूट लिया? कब बुलडोजर चलाएगी जिन्होंने 50,000 एकड़ लैंड लूट लिया मंदिरों का? कब बुलडोजर चलाएगी जिन्होंने हमारा काम है कानून से काम करना, हम संविधान को मानते हैं। जगदीश शर्मा जी, बुलडोजर पर तो कम से कम स्टैंड क्लियर कर लीजिए कि चलवाना है कि नहीं चलवाना है। देखिए जब चलता है तो आप लोगों को दिक्कत हो जाती है, नहीं चल रहा तो भी दिक्कत है। समीर सिंह जी, क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, ये विपक्ष इनकैश कराना चाहता है और कहीं ना बैठे बिठाए ये मुद्दा जो है वो भीतर के लोगों ने ही दे दिया? यहाँ तो राम भक्तों की भावनाएं आहत हुई है सर। ये ऐसा एक मुद्दा सामने आ गया जिससे जनता सीधे कनेक्ट कर पाती है। आप लोग बैकफुट पर हैं? श्वेता जी, 2 बातें कहूंगा। बैकफुट पर कोई नहीं है और फ्रंट फुट पर कोई नहीं है। ये खेल का कोई हिस्सा नहीं है। ये सनातन के बहुत ही चिंतनशील विषय है और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या में जाके मंच से उन्होंने कहा था कि जो चंदे का पैसे की हेरा फेरी हुई है इस पर सख्त कार्रवाई होगी और ये हमारी आस्था का विषय है। और आपने देखा होगा माननीय योगी जी ने जो एसआईटी बनाई थी, एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट दी, प्रारंभिक रिपोर्ट पे एफआईआर दर्ज हुआ और उस पर गिरफ्तारियां हुई, पैसे की वसूली हुई, सामानों की वसूली हुई। एसआईटी के कार्यकाल बढ़ाए गए हैं। एसआईटी ने अभी रिपोर्ट दी है जिसके आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई की है। जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ। 8 लोगों के नाम से एफआईआर हुआ था, अन्य के भी नाम से है। अगर उसमें अन्य लोग भी दोषी पाए जाते हैं तो 60 के अतिरिक्त उनका नाम बढ़ाया जाएगा। हमारे लिए राम मंदिर महत्वपूर्ण है, हमारे लिए सनातन महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है श्वेता जी, हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी चीज श्वेता जी, मैं एक चीज और कह दूं, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का मंदिर में योगदान क्या है? चंदा दिए क्या? दर्शन करने गए क्या? राम मंदिर को कभी समर्थन किया क्या? कार सेवकों को जिसने गोली चलाया, जिसने नेता मुलायम सिंह ने कहा कि हम 100 बार कार सेवकों पर गोली चलाएंगे, जिसका मंदिर को अपमान करना जिसकी नियति है, वो आज चंदे का हिसाब मांग रहा है। आपका योगदान क्या है समाजवादी पार्टी का? कांग्रेस का योगदान क्या है? राहुल गांधी गए क्या? राहुल गांधी ने कोई मंदिर बनाने का ऐलान तो कम से कम कर देते हैं। चलिए राम मंदिर नहीं गए तो क्या, लेकिन ये तो दिखाते हैं ना कि सनातनी है। क्यों पूजा जी? श्वेता जी, आपका नजरिया होगा, दिखाते हैं। ये पोर्ट्रे करने का तरीका जा कर रही भावना जैसी, हर मुहूर्त देखी वैसी, जिसको लगता है कि वो पोर्ट्रे करे, उनको लगता है सामने वाला इंसान भी पोर्ट्रे कर रहा होता है। आस्था का विषय होता है। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता का इनका योगदान क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, मतलब संवैधानिक पद पर होकर के कह रहे हैं कि उनको अधिकार ही नहीं है लोगों को कि आप प्रश्न करिए, वहां पे करप्शन चल रहा है भगवान श्री राम जी के मंदिर में, तो इसका मतलब है कि आप देशद्रोही हैं। मैंने आपके बीच में गोली किसने चलाया? गोली किसने चलाया? आपको अधिकार था क्या गोली चलाने का? नहीं, गोली किसने चलाया? राम मंदिर को काल्पनिक किसने कहा? राम मंदिर को काल्पनिक किसने कहा? काशी विश्वनाथ का अपमान किसने किया? पूजा जी, एक मिनट, पूजा जी